सोचो, एक गरीब किसान जो भगवान पर इतना विश्वास करता है कि उन्हीं को चिट्ठी लिख देता है, लेकिन जब भगवान का जवाब आता है तो वही किसान उन्हीं लोगों को चोर कह देता है जिन्होंने उसकी मदद की थी। आखिर ऐसा क्यों? क्या हुआ होगा ऐसा? तो आज हम क्लास 10 सीबीएसई का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी अ लेटर टू गॉड को स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिना किसी कंफ्यूजन के। एक छोटा सा गांव, हरे भरे खेत और उन खेतों के बीच एक गरीब किसान और ईमानदार भी, लेंचो। लेंचो के लिए उसकी फसल सिर्फ फसल नहीं थी, बल्कि उसके परिवार की खुशी, उसके परिवार का भविष्य, बच्चों की चेहरे की हंसी। रोज सुबह लेंचो अपने खेत में जाता, आसमान की तरफ देखता और धीरे से कहता, भगवान अच्छी बारिश हो जाए। उसके लिए अच्छी बारिश मतलब घर में खुशी, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन एक दिन आसमान का रंग बदल गया। पहले बारिश हुई, फिर अचानक ओले गिरने लगे, छोटे नहीं बड़े बड़े। लेंचो चुपचाप खड़ा खड़ा देखता रहा और उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। शाम को लेंचो अपने घर के बाहर बैठ गया। खेत खाली थे, घर भी खाली लग रहा था, लेकिन लेंचो रोया नहीं। उसने सिर्फ एक काम किया, भगवान पर भरोसा। लेंचो ने कागज उठाया, कलम पकड़ी और लिखने लगा, हे गॉड, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। मेरे परिवार के लिए मुझे 100 पैसों चाहिए। और उसने चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में डाल दी, जैसे सच में भगवान वहां रहते हों। पोस्ट मास्टर ने जब चिट्ठी पढ़ी तो पहले हंसा, फिर सोच में पड़ गया। उसने कहा, इस किसान का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। सब कर्मचारियों ने मिलकर पैसे जमा किए, लेकिन सिर्फ 70 पैसों ही हो पाए। उन्होंने भगवान के नाम से चिट्ठी भेज दी लेंचो के घर। जब अगले दिन लेंचो ने लिफाफा खोला, पैसे गिने, 1 2 3, तब लेंचो ने देखा कि ये 100 पैसों नहीं, बल्कि ये तो कम है। उसने भगवान पर शक नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, बाकी पैसे पोस्ट ऑफिस वालों ने चुरा लिए। लेंचो ने दोबारा भगवान को चिट्ठी लिखी, भगवान बाकी पैसे भेज दो, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, वहां के लोग सब चोर हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा सच यही है, लेंचो का विश्वास बहुत गहरा था, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि असली भगवान इंसान के रूप में उसकी मदद कर चुके हैं। आ जाओ अभी इस कहानी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहानी तो सुन ली, एक बार क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसके।